अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला सभागार में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। परिवार, समाज, राज्य व देश को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका। जिलाधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाहरणालय सभा कक्ष में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लिंग के आधार पर भेदभाव विषय पर हुई परिचर्चा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों आदि को प्रशस्ति पत्र, मेडल और शील्ड देकर किया गया सम्मानित। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडमाल की ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर समाहरणालय सभा कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी कुंदन कुमार सहित उपस्थित नारी शक्ति के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत गायकों की दक्ष टीम द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ कहा कि महिलाओं, बच्चियों को छोड़कर कोई भी परिवार, समाज, राज्य और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। परिवार, समाज, राज्य और देश को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति की अत्यंत ही आवश्यकता है। आज नारी शक्ति की अहम भूमिका है किसी भी परिवार, समाज, राज्य और देश को आगे बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों, दशकों से जो कमी रह गई है उसको दूर करने की आवश्यकता है। समानता के अधिकार के क्रियान्वयन में तीव्रता लानी होगी। समानता के गैप को जल्द भरना होगा। महिलाओं, बच्चियों को समान अधिकार देना होगा। उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बदलना होगा। बच्चे बच्चियों में भेदभाव नहीं रखना होगा। बच्चियों के पालन पोषण, परवरिश आदि बच्चों की तरह करें। बच्चों में महिलाओं के प्रति सम्मान की शिक्षा दें। महिलाओं को परिवार में डिसीजन मेकिंग बनने दें। लड़के लड़कियों को समान अवसर दें, आगे बढ़ने दें। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सभी को नजरिए दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। परिवार, समाज में बदलाव लाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं, छात्राओं को आगे आने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप बहुत सारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैनाटांड के शेषनाथ कुमार को पहले से ही एक बेटी थी। विगत दिनों एक और बेटी हुई। शेषनाथ जी द्वारा वाहन को अच्छे तरीके से सुसज्जित कर बेटी को अस्पताल से घर लाया गया। यह अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है, मान सम्मान मिलता है, वहाँ देवता बसते हैं। महिलाओं को सम्मान दे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि महिलाओं को कानूनी रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसका अनुपालन किया जाता है। कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का समाज साइबर स्पेस के रूप में बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का सदुपयोग करें तथा इसका दुरुपयोग न होने दें। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम, फ्रॉड को लेकर सभी को अवेयर रहना होगा, विशेषकर महिलाओं और छात्राओं को। उन्होंने कहा कि इंटरनेट संचालन, विभिन्न सोशल मीडिया के संचालन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ईमेल वगैरह पर प्रलोभन वाले लिंक के प्रति सचेत रहें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी तरह के मैसेज को फॉरवर्ड सेंड करने के पूर्व अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर प्राप्त मैसेज की सत्यता की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं, छात्राओं को घरों, होटलों, रेस्टोरेंट, मॉल में सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ के चेंजिंग रूम, वॉशरूम को यूज़ करने के पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। कहीं किसी ने कैमरा वगैरह तो नहीं लगा रखा है। उन्होंने वर्चुअल कॉल के प्रति भी सतर्क रहने को कहा। साथ ही महिलाओं और पुरुषों को भी अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा परेशानी सामाजिक और आपराधिक रूप से उठानी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लिंग के आधार पर भेदभाव विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मेरी एडलिन, डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा, आजरा तबस्सुम, शरण्या मिश्रा, आलिया सिद्दीकी, वंदना कुमारी, कल्पना कुमारी, निक्की कुमारी, शालिनी रंजन, ब्यूटी कुमारी, सुधा कुमारी, शरणप्रीत कौर, सुधा रानी ने अपने अपने विचारों से अवगत कराया तथा परिवार, समाज, राज्य और देश विदेश में नारी शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला। परिचर्चा में भाग लेते हुए मेरी एडलिन, शिक्षिका, +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारबाग ने कहा कि एक लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ी पढ़ती है। बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आज समाज बदल रहा है। लिंग भेदभाव को बदलने के लिए सभी को आगे आना होगा। डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा, विभागाध्यक्ष हिंदी, MJK कॉलेज बेतिया ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रूण परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी है। इसके बावजूद भी भ्रूण परीक्षण चोरी छिपे कराया जाता है। इसे रोकने के लिए माता पिता, भाई बहन अर्थात परिवार, समाज के लोगों को भी आगे आना होगा। डॉक्टर वर्मा द्वारा महिलाओं को मिले अधिकार के बारे में विस्तृत
जानकारी प्रदान की गई। वहीं सुधा कुमारी सब इंस्पेक्टर ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर नहीं हैं, महिलाओं को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। कानून से हमें सम्मान मिला है, समाज को भी समान रूप से सम्मान देना चाहिए। शरणप्रीत कौर एडीएसएस ने कहा कि आज सभी नारी सशक्त हैं। सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिसका लाभ महिलाएं लेकर आगे बढ़ रही हैं। सुधा रानी पीजीआरओ ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में समर्पित है महिला दिवस। महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। महिलाओं की उन्नति के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मविश्वास की भी आवश्यकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता और सतर्क रहना होगा। इस तरह अन्य महिलाएं छात्र छात्राओं द्वारा अपने मंतव्य से अवगत कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मियों आदि को प्रशस्ति पत्र, मेडल, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में सुधा कुमारी, डॉक्टर सीमा गिरी, नीतू कुमारी, आशा देवी, दयामती कुमारी, मैरी एडलिन, डॉक्टर फिरदौस बानो, सिस्टर रेखा टुड्डू, सिस्टर शैला जॉर्ज, ममता कुमारी, नेहा कुमारी, शेषनाथ कुमार, अर्चना कुमारी, सोनमती देवी, शोभा देवी, कविता देवी, बेबी कुमारी, लीलावती देवी, बिगनी देवी, अफरोज जहां के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता नंदकिशोर शाह सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। Over here, respected dignitaries, honorable chairperson, this is Sharanya Mishra, student of standard 7th from St. Joseph Girls High School. I thank everyone for this opportunity. The topic is break the bias. I have got such a very good opportunity to express my views on this topic. So the things which are important for breaking the bias are social, political and economic freedom. So first I start with gender bias. In gender bias, the first thing is economic, and education is the first step of it. Only because of education we can break the bias. में धीरे धीरे उस ओर हम लोग अग्रसर भी हैं। अभी भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कई सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के प्रति एक दोयम दर्जे की पहचान स्थापित करने की दिशा में कुछ लोग लगे रहते हैं, या कुछ ऐसे पितृसत्तात्मक जो हमारी समाज है उसके अकॉर्डिंग अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनफॉर्मल वे में, कानून से हट के भी, जो महिलाओं को दोयम दर्जा साबित करती है। लेकिन खैर धीरे धीरे हम लोग इन सभी कमियों से आगे बढ़ रहे हैं और बेशक हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है। सोसाइटी के वैसे लोग भी आगे आ रहे हैं जो बिल्कुल समझते हैं, मानसिक तौर पे समझते हैं कि नहीं, कानूनन तो जो है समता वो होनी ही चाहिए, मानसिक तौर पे भी समता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में चाहे वो अभी जैसा बताया गया कि शारीरिक क्षेत्र में भी कमियां एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि शारीरिक क्षेत्र में भी समाज बनेगा जो समरस होगा, समता पे आधारित होगा, हर किसी को एक अपना आइडेंटिटी मिलेगा। और उसी के जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे प्रेस एवं मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस प्रसार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं प्यारी बच्चियों, सबसे पहले तो मैं पूरी जिला प्रशासन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही इसको सुनने वाले बड़े कम लोग हो जाते हैं, क्योंकि बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जरूर सुनेंगे। बहुत ही संक्षेप में समराइज करना चाहता हूँ सारी चीजों को कि क्यों आवश्यकता है इस चीज का है, इस दिन का है। और अभी यहाँ हमारी बेटियों ने अपनी बातों को रखा, हमारे विभागाध्यक्ष ने, इन्होंने रखा, सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा और बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। जो आवश्यकता है वो सारी बातें रखी गई। हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब भी शुरुआत इसकी हुई तो किसी ने क्यों सोचा कि इसको करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोई रीजन रहा होगा। तो रीजन ये है कि दशकों से, मैं तो कहूंगा कि सदियों से और पीढ़ियों से सोसाइटी में कुछ कमी रही है
महिलाओं के प्रति जो नजरिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन रहा है, जिसके कारण लोगों को यह आवश्यकता हुई कि इस दिवस को मनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, एक तो ये बात। पर दूसरा आप देखें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ यहाँ नहीं है, इसी सोसाइटी में नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीज। तो ये अमेरिका में भी है तो दूसरे कंट्रीज में भी। कहने का ये मतलब है कि ये ऑल परवेडेड। लेकिन यहीं पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि तब आपको एक और चीज देखना चाहिए कि जहां कहीं भी, अगर ये सब जगह है, इंटरनेशनली पूरे ग्लोब पे है, पूरे प्लेनेट पे है, बट जो भी सोसाइटी या जो भी कंट्री या जो भी स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो उसमें बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण डायमेंशन आपको दिखेगा कि वहां पर वीमेन एम्पावरमेंट हुई है और समानता का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, तब वो सोसाइटी आगे बढ़ी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के इस प्रोग्राम को मनाने का, जो हर साल आता है जिस दिन, ये इसलिए मनाया जाता है कि हम संकल्प लें कि वो जो पीढ़ियों से, दशकों से जो कमी रह गई है, उस कमी को कैसे हम पाटे, है ना, और कैसे विमेन एम्पावरमेंट हो, कैसे ये जो गैप रहे हैं उसको हम लोग भर पाएं। तो मैंने फिर रिट्रेट कर रहा हूं कि जो भी सोसाइटी या जो भी कंट्री आगे बढ़ रहा है या आगे हमसे है, दिखता है, उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का या महिलाओं कॉम्पिटिटिव एज उनको है, वो समानता का अधिकार उनको ज्यादा मिला हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल इस डिस्कशन से महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आता है कि अगर हमें भी अपने सोसाइटी को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, जगत गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठापित करने की बात करते हैं, अगर ये करना है, महिलाओं को छोड़ के, बच्चियों और बेटियों को छोड़ के, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सबको समझना है। तो इसलिए अब ये लगातार प्रयास करने की जरूरत है। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, उपयोगिता हम लोगों ने समझ ली, महत्ता समझ ली। अब आवश्यकता इस बात की है, ये जो समानता का अधिकार हमको देना है, उसकी स्पीड को हम ज्यादा कर सके, और ये जो गैप है उसको कम से कम समय में हम कैसे कर सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो चीज कैसे होगा, होना तो है, हर आदमी डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो और वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, कोलकाता के डायरेक्शन में, तो दिल्ली तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या पहुंच जाएगा? तो चला जाना उसको दिल्ली की ट्रेन में बैठना था, वो बैठ गया कोलकाता की ट्रेन में, तो कहां पहुंचेगा? जा रहा है सुधा कुमारी, विभाग है सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति। इसमें पहला नाम है डॉक्टर श्रीमती, इसका नाम है श्रीमती नीतू कुमारी, AN सीमा गिरी। आशा देवी, आशा मैनाटार, श्रीमती नीतू कुमारी, ANM। तीसरा विभाग है जिला शिक्षा पदाधिकारी, दूसरा नाम है मेरी आर्लिन, शिक्षिका, राजकीय +2 उच्च। चौथा नाम है सिस्टर रेखा टुटू, प्रधानाध्यापिका संत थेरेसा। पांचवा नाम है सिस्टर शैला जॉर्ज, प्रधानाध्यापिका संत जोसेफ। अब चौथा विभाग है, दूसरा नाम है नेहा कुमारी, राष्ट्रीय खिलाड़ी कैरम। वहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज खेले थे इंटरनेशनल, वहाँ कैप्टन भी थे और एक जूनियर नेशनल हुआ था चेन्नई में, वहाँ के दोनों बार हम कैप्टन थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमें 6 बहन है, जिसमें से 4 कैप्टन हैं और 3 इंटरनेशनल हैं। हम लोग को भी सिखा दो।
तुम उसकी सिस्टर हो? प्रखंड विकास पदाधिकारी मैनाटाड़ के कार्यालय से फूलों से गाड़ियों को सजाकर बेटी को घर में लाए। बाद में इन्होंने मिठाइयां बांटी। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट। अर्चना कुमारी के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा नाम है सोनावती देवी। चौथा नाम है कविता देवी। आप भी स्टार्टअप करोगे? जी क्या जी। आपका क्या सेवा है? रमेश की वाइफ। हाँ? रमेश की वाइफ अच्छा, वेरी गुड, चलिए। साथ में रखी है। एक नाम देवी कुमारी का है, उपस्थित है। लीला परियोजना से पहला नाम है लीलावती देवी, जिन्होंने मद्य निषेध शराबबंदी पर बहुत अच्छा काम किया। लीलावती देवी जीविका परियोजना से मद्य निषेध के लिए। अगला नाम है बिगनी देवी। बिगनी देवी ने जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया। बहुत बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है। बिगनी देवी के बाद अगला नाम है सिंह कुमारी देवी। क्या काम कर रही है तुम्हारी? पैसा नहीं मिला उससे क्या करेंगे? हाँ, फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। अगला नाम है अफरोज जहां। इसके बाद दो नाम मैं पुकार दे रही हूँ। एक हमारी है आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती इंद्र त्रिपाठी जी को मैं बुला रही हूँ। आप आएंगे श्रीमती इंद्र त्रिपाठी जी। और मैं अगला नाम पुकार रही हूँ खुशबू मिश्रा। कोमल है, कमजोर नहीं, की प्रस्तुति के साथ खुशबू मिश्रा जी आप आए। सभी परिचर्चा हो जाए। सभी का नाम पुकार दीजिए। तीसरा नाम है आलिया सिद्दीकी, छात्रा, राष्ट्रीय विपिन उच्च विद्यालय। निक्की कुमारी छात्रा उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमुआ मधार। सम्मान का कार्यक्रम समाप्त। नहीं, उसमें कविता पाठ में भी है। बताई गई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे सभी ने बहुत ध्यान से इन सभी बातों को सुना होगा। जैसा कि बताया गया है कि हमारा जो समाज है वो एक जैविक संरचना है जो निरंतर बदलाव से गुजरते रहती है। तो इसी बदलाव के तहत हम लोग बहुत पीछे से बहुत आगे तक आए हैं। और जैसा कि बहुत वक्ताओं ने बताया कि हम लोग निरंतर इसी बदलाव के चलते और अच्छा करते जा रहे हैं। इस चीज में किसी का कोई डाउट नहीं होगा कि महिलाएं आज के डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे आज के जितने भी वक्ता थे या जिन्हें भी सम्मानित किया गया, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे सभी महिलाएं आई हैं, बच्चियां आई हैं और वो सभी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। केवल जो जरूरत है वो है हमारे
नजरिए को बदलने की, जैसा कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे इस जो हमने इस फंक्शन को रखा, इससे एक सीख या एक जो हम लोग यहाँ से समझ के जाएंगे कि हम लोगों को किस बात को अपने ध्यान में रखना है, वो इस बात को होगा कि हमें अपने नजरिए को बदलना है, तभी जाके हम लोग अपने समाज को बदल पाएंगे। और ये जो बदलाव है, ये हम लोग दूसरों से उम्मीद ना करके अपने से शुरुआत करें कि हम लोगों को जब स्वयं में बदलाव लाएंगे, तभी जाके वो एक एक करके सभी लोग बदलेंगे और हमारा समाज बदलेगा। आज के इस फंक्शन में अपना समय देने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी बच्चे आई हैं, जितने भी अभिभावक साथ में हैं, जितने भी अनेक क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही सभी मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यही आपसे आग्रह होगा कि यहाँ पे जितनी भी बातें वक्ताओं ने कही, अधिकारियों ने कही, इन सभी बातों को इस स्तर से सभी लोगों के बीच में ले जाएं, जिससे कि उन तक भी यहाँ पे जो भी अच्छी बातें कही गई है उन तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।